नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, 30 अक्टूबर को दीपावली के दिन जिस तरह से अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके हत्या होती है, उसके 4 महीने बाद 3 मार्च को राजेश यादव, नाटे के नाम से फेमस सपा के नेता, बूथ अध्यक्ष की गला रेत करके हत्या होती है। इन दोनों हत्याओं से उत्तर प्रदेश तो थर्राया था, साथ ही समाजवादी पार्टी को गहरा आघात भी लगा था राजेश यादव के हत्या के बाद। राजेश यादव की हत्या, अनुराग यादव की हत्या एक विधायक की नज़र में क्या है, एक सांसद की नज़र में क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि एक साहब विधायक जो कि समाजवादी पार्टी और सुहेल देव की पार्टी से समर्थित विधायक थे, जब दोनों में दोनों पार्टियां जब एक साथ होकर के चुनाव लड़ी थी, उससे विधायक जीते थे जगदीश राज, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है मछली शहर के सांसद जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, प्रिया सरोज। दोनों घटना, इन दोनों नेताओं के नज़र में ये घटना कितनी बड़ी है, ये बयान जब से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर है। विधायक का वीडियो सामने आया, विधायक का बयान इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो दूसरा बयान जो है प्रिया सरोज का भी बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दरअसल इन दोनों घटनाओं से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश थर्राया था। प्रशासन की नज़र में यह बड़ी घटना थी। अनुराग यादव की जो घटना थी, इसमें सबसे अहम थी जिस तरह से वो ताइक्वांडो प्लेयर था। और जो विधायक हैं जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, जगदीश नारायण राय, जो कि ओम प्रकाश की पार्टी से और सपा की पार्टी से समर्थित विधायक थे, और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश के विधायक जो हैं उनके सिंबल से चुनाव लड़े थे, और ये बागी विधायक है। एक मामले में हमने ओम प्रकाश राजभर से पूछा था कि आपके विधायक हैं, तो उन्होंने अपने विधायक होने से ही इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा हमारे विधायक नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो मायने क्या रखता है ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दूसरी तरफ सांसद है प्रिया सरोज, जो कि दोनों मामले को लेकर के मुखर थी, दोनों मामले को लेकर के सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। मैं दोनों का बयान आपको सुनवाऊंगा, आप बयान सुनेंगे और आपको ही निर्णय लेना है कि आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है क्या जगदीश नारायण राय का जो बयान है वो सही है, या फिर प्रिया सरोज जो सरकार पर मुखर होकर के लगातार इन दोनों मामलों में हमलावर रही हैं, उनका बयान सही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं घटना का आपको बता दिया कि अनुराग यादव की क्या घटना थी और जो है राजेश यादव नाटे की क्या घटना थी। दोनों ही परिवार आज न्याय के लिए लड़ रहे हैं। दोनों परिवार ये चाहते हैं जिसने उनके परिवार का नुकसान पहुंचाया है, जिसने परिवार के मुखिया को ख़त्म किया है, जिसने उसके परिवार के उगते हुए सूरज को बुझाया है, उसको फांसी की सज़ा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसके घरों पर बुलडोज़र चले। अब बात करते हैं प्रिया सरोज की। प्रिया सरोज ने दोनों मामले में मुखर होते हुए कहा था कि सरकार में जो है घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर सरकार का फेल है, और जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करने वाली सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देखिए, रियलिटी में और सोशल मीडिया पे कागज़ों पे कहा जाता है ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में है जो आप देख रहे हैं। ऐसी लगातार बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है बहुत ही ख़राब है। जो रवैया है उसकी वजह से जो अपराधी वो खुलेआम अपराध कर रहे हैं। तो क्या इसको लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर देख रही हैं आप? बिल्कुल फेलियर कहा जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे रियलिटी ये है कि अपराध खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे मर्डर कर रहे हैं। जो तरीका है और नेचर है जो उनका क्राइम करने का, आप देख सकते हैं गला पूरा काट दिया गया है उनका। तो उससे ये समझ में आ रहा है सरकार से सवाल करना चाहिए। आप कहते कुछ और, रियलिटी में कुछ और है। और जो अपराध का जो मनोबल बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं प्रशासन उनका सपोर्ट करेगी। परियामा की रही है जिसमें राजेश यादव नामक एक युवक की हत्या कर दी गई, एक आपके अपने गांव में रही है जिसमें अनुराग यादव की हत्या कर दी गई। प्रशासन गिरफ्तारियां तो कर रहा है, काम करने का प्रयास तो उसका दिख रहा है, लेकिन जीरो टॉलरेंस का ज़मीन पर, या मैं यूँ कह दूँ कि हकीकत उसकी ठीक नहीं दिखती। आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, रेप जैसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ये जो घटनाएं होती हैं इसको तो रोका नहीं जा सकता। कानून व्यवस्था में सरकार प्रयास जरूर कर रही है, क्योंकि रिजल्ट देखा जाता है कि घटना के बाद रिजल्ट कितनी जल्दी वो सही चीज़ें ट्रेस हो गई, सही मुलजिम गिरफ्तार हो जाए, कानून की ये स्थिति होगी। कानून हर जगह खड़ा तो रहेगा नहीं, इसलिए कहना कि ये कानून जीरो टॉलरेंस में ये नहीं आता। हत्याएं तो क्षणिक आवेश या अन्य कारणों से हो जाती हैं, इस नाते सरकार पर इसका जो बहुत बड़ा दबाव नहीं रहता। कुंभ समाप्त हुआ है 26 फरवरी को, महाकुंभ। आपने स्नान भी किया कथित तौर पर 20 तारीख को। आपसे जरा जानना चाहूँगा व्यवस्था की दृष्टि से आपको इस बार का कुंभ कैसा लगा? कुंभ में व्यवस्था सरकार ने किया था, क्योंकि बड़ा आयोजन है
तो इसमें कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है, लेकिन कुल मिला के व्यवस्था अच्छी थी और साफ सुथरी रखा, और लोगों ने सरकार का काम ठीक था इसमें। तो आपने प्रिया सरोज को सुना, वो किस तरह से सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। सरकार पर लगातार वो हमलावर है कि जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाली योगी सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर फेल है। सरकार किसी भी मुद्दे पर खुलकर जवाब नहीं देती, सरकार हर मुद्दे पर घिरती चली जा रही है। बाबा की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से समर्थित विधायक जगदीश नारायण राय, जो कि अनुराग यादव के गांव के ही रहने वाले हैं। बताया तो ये भी जाता था कि अनुराग यादव जब जो है ताइक्वांडो खेलने जाता था तो इन्हीं विधायक जी का आशीर्वाद लेके जाता था, ऐसा उनके पिताजी ने भी बताया था, गांव के और लोगों ने भी बताया था। तो विधायक जी का कहना है कि अनुराग यादव, जब एक सवाल उनसे पूछा जाता है तो विधायक जी का ये कहना है, ऐसी घटनाएं आवेश में हो जाती हैं, ये जीरो टॉलरेंस की नीति में नहीं आती। महाकुंभ को जब उसने लेकर के सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं जो है वो होती रहती हैं। यानी कि 30 से ज़्यादा लोग महाकुंभ में मारे गए। अनुराग यादव जो है किस तरह से उन्हीं के विधायक जी के, जगदीश नारायण राय विधायक जी के गांव का ही रहने वाला वो बेटा था। अगर वो बेटा आज इंडिया के लिए खेलता, देश के लिए खेलता, तो शायद था कि जगदीश नारायण राय उसका सम्मान करते और माला पहनाने या फिर उसको मेडल के साथ फ़ोटो खिंचवाने सबसे पहले जाते। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं आवेश में होती हैं। अनुराग यादव का जो परिवार है आज भी न्याय के लिए रो रहा है। और राजेश यादव नाटे जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ही जो है एक सच्चे सिपाही थे, उनकी बदमाशों ने गला काट करके निर्मम हत्या कर दी। उनका परिवार भी आज न्याय के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है, शासन से गुहार लगा उसको न्याय मिले। हालांकि विधायक जी का ये बयान जब से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है तो हर कोई अचंभित रह गया है। कहा जाए समाजवादी पार्टी भी सकते में है और प्रिया सरोज सांसद के खिलाफ ये बयान माना जाए या फिर प्रिया सरोज जो सांसद हैं उनका बयान जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो बयान देती है उनका बयान गलत माना जाए। तो क्या कुछ है पूरा मामला रहा ये मैं आपको बताया। जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं किस तरह से उस पर नेताओं का बयान जो है वो आता है। कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो जाते हैं, जैसे कि जगदीश नारायण राय जो कि विधायक हैं जफराबाद के और जो है अनुराग यादव के गांव के ही रहने वाले हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर सवाल के बाद जब उसके बयान उनका आया है, ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए इस बयान से अनुराग यादव के परिवार को पीड़ा पहुंची है और जो राजेश यादव हैं उनके परिवार को भी पीड़ा पहुंची है। ये बयान आपकी नज़र में क्या हो सकता है? क्या जगदीश नारायण राय का जो विधायक जफराबाद के हैं उनका ये बयान सही है या फिर प्रिया सरोज का बयान सही है? दोस्तों आप दोनों का बयान मैंने सुनवा दिया है, दोनों नेताओं का बयान मैंने सुनवा दिया है। दोनों नेताओं का बयान सुनकर के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार फेल है या फिर जिस तरह से योगी सरकार के कहीं न कहीं समर्थन में ये जो जगदीश नारायण विधायक का बयान है वो सही है। जो भी आपको नज़र आता है, जो भी कुछ आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।